नमस्कार किसान साथियों अपने यहाँ पर सर्दी का पीक समय चल रहा है, तो किसानों के यहाँ पर फसलों के अंदर पाले से नुकसान होने की संभावना बढ़ चुकी है। हो सकता है आने वाले 3 या 4 दिन के अंदर अपने यहाँ पर पाला पड़े। तो किसान भाई अपने यहाँ पर फसलों की जो भी बुआई कर रखी है उनको पाले से बचाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इसलिए आज मैं कुछ 2-3 पॉइंट पर बात करते हैं कि किसान भाई किस प्रकार से अपने यहाँ पर पाले से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। साथियों अभी जैसे सरसों की फसल की बात करें या फिर मटर की बात करें या फिर जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं जैसे मिर्च है, उन पर अपन ने लो टनल लगा रखी है, जैसे जो अपने नॉर्मली जो पर्दी लगाते हैं जिसके द्वारा अपने फसलों को सर्दी से बचाते हैं। परंतु कई बार क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन होने की वजह से उस लो टनल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो आज इसी बात पे अपन बात करते हैं कि किसान भाई किस प्रकार से अपनी फसलों को सर्दी या पाले से बचा सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं जो सीरियल क्रॉप है, सरसों की फसल है या फिर चने की फसल है या फिर आपके यहाँ भी जो भी गेहूँ है, अपनी जौ है, इस प्रकार की फसलों के अंदर भी सर्दी से नुकसान देखने को मिलता है। तो साथियों इस प्रकार की जो भी फसलें हैं उसमें वो बड़ी जोतें होती हैं, उनको अपन लो टनल से ढक नहीं सकते या उनको लो टनल से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको अपन किसी प्रकार के खाद या दवाइयों के माध्यम से उनको सर्दी से बचाएंगे या फिर अपनी जो भी अपनी किसानी टेक्निक है उनके माध्यम से उनको सर्दी से बचाएंगे। तो जो भी अपनी फसलें जैसे सरसों की अपन बात करें तो सरसों को सर्दी से बचाने के लिए तो वहाँ पर सल्फर का इस्तेमाल करेंगे। जो सल्फर आता है 80% WG फॉर्म में, क्योंकि अभी जो भी बेंटोनाइट अगर अपन डालते हैं सरसों की फसल में तो ऊपर से काम नहीं करता, क्योंकि वो एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर मतलब धीरे धीरे फसलों के अंदर काम करता है। और धीरे धीरे अगर काम करेगा तो जो भी अपन को यहाँ पर पाला पड़ना है वो 3 या 4 दिन या 5 दिन बाद पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आपको इंस्टेंट रिजल्ट के लिए मतलब हाथों हाथ रिजल्ट के लिए आपको सल्फर 80% WG फॉर्म वाला जो भी सल्फर आता है उसका अपने यहाँ पर कीजिए। आप उसका इस्तेमाल अपने यहाँ पर सिंचाई के अंदर कर सकते हैं। इसके साथ ही उसका इस्तेमाल आप स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। अगर स्प्रे की बात करें तो आप जो भी अपनी स्प्रे टंकी आती है 20 लीटर वाली, तो उसमें आप 100 ग्राम सल्फर 80% का इस्तेमाल कीजिए। मतलब 1 लीटर में आपको 5 ग्राम सल्फर का इस्तेमाल करना है। और अपनी आप ही जो भी सीरियल क्रॉप सरसों हो गई या फिर जो चना हो गया उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं। साथियों कई बार अपन जो भी सल्फर का स्प्रे करते हैं पाले से बचाव के लिए, तो उस कंडीशन में कई बार फसलों को सल्फर की ज़्यादा मात्रा इस्तेमाल करने से भी नुकसान हो सकता है। तो आप स्प्रे के अंदर सावधानी बरतें कि सल्फर की मात्रा 100 ग्राम से ज़्यादा न लें। मतलब जो भी 20 लीटर की अपनी स्प्रे वाली ट्वीट वाली टंकी आती है तो उसमें सिर्फ 100 ग्राम सल्फर का इस्तेमाल ही करें, उससे ज़्यादा ना करें, वरना आपकी फसलें सल्फर के द्वारा जल सकते हैं। क्योंकि कई बार सल्फर की वजह से फसलों के अंदर जो पत्ते होते हैं वो जलने लग जाते हैं, जले हुए हो जाते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन आपके यहाँ पर हो सकती है। तो आप यहाँ पर सल्फर का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि सल्फर एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है, बहुत ही अच्छा माइटीसाइड है। मतलब सल्फर की अगर इस्तेमाल अपन फसलों के अंदर करते हैं तो आपकी फसलों के अंदर फंगस का प्रकोप है वो भी कम हो जाएगा। इसके साथ अगर मकड़ी का प्रकोप है वो भी कम हो जाएगा। इसके साथ ही सल्फर आपकी फसल को सर्दी से बचाएगा, क्योंकि सल्फर अगर इस्तेमाल अपने फसलों के अंदर करते हैं तो फसलों के अंदर वातावरण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, फसलें हैं वो मजबूत बनती है। और आपके यहाँ पर अगर पाला पड़ रहा है तो उससे फसल आपकी बच जाएगी, मतलब आपके यहाँ पर नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ जो सब्जी वर्गीय फसलें जैसे मिर्च है, टमाटर है या फिर और जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनको अगर आपको सर्दी से बचाना है तो उन फसलों के अंदर आप सल्फर है वो ड्रिप के माध्यम से चलाइए। जो सल्फर 80% आता है वो वाटर सोल्यूबल आता है, मतलब जल में पूरा घुलता है। तो उसको आप ड्रिप के माध्यम से फसलों के अंदर चलाइए। लगभग अगर इसकी मात्रा की अपन बात करें तो 1 बीघा मतलब जो कच्चा बीघा होता है उसमें 1 किलोग्राम सल्फर पाउडर फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। और आपकी जो फसलें हैं वो मजबूत बनेगी सल्फर के माध्यम से, उनमें फंगस का अटैक भी नहीं होगा और साथ में फसलें हैं वो सर्दी से भी बची रहेगी। सल्फर के अलावा भी फसलों को सर्दी से बचाने के काफ़ी सारे उपाय हैं। जैसे नॉर्मली आप अपने यहाँ पर फसलों के अंदर रात के वो धुआं कर सकते हैं। इसके अलावा फसलों के अंदर आप सिंचाई कर सकते हैं, जो हल्का अपना कुएं वाला पानी आता है उससे सिंचाई कर सकते हैं ताकि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। परंतु कई बार क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने के कंडीशन में आप सिंचाई मत कीजिए, क्योंकि जो सिंचाई है वही फसलों को मार देती है। मतलब जो ही आपने पानी दिया फसलों के पत्तों के ऊपर पानी गिरा और वहीं का वहीं वो जम जाता है और वो फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो अगर पाला ज़्यादा गिर रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है, तो उस कंडीशन में आप धुआं कीजिए या सल्फर का इस्तेमाल कीजिए। उस कंडीशन में आप सिंचाई नहीं कीजिए। परंतु अगर
पाला कम है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप सिंचाई कर सकते हो और अपनी फसलों को सर्दी से बचा सकते हैं। और जो आपकी सब्जी वर्गीय फसलें हैं जिनमें आपने काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया, तो उसमें आप डबल लो टनल, जो डबल पर्दी आती है, लो टनल आता है, उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने यहाँ पर फसलों को पाले से बचा सकते हैं। तो धन्यवाद किसान साथियों, जानकारी किस प्रकार की लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।